प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। ये तो बड़ी अच्छी खबर है। चुनाव की घोषणा हो गई है। यह सच बात है कि अगर चुनाव की घोषणा नहीं होती तो यह लोकतंत्र की हार होती। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी यह विश्व के लिए चुनौती है, केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक वैश्विक समस्या बन के उभरी है। हम चाहते हैं कि इसका मुकाबला करें, यह लोकतंत्र की हार न हो। हाँ, यह ज़रूर है कि जैसा कि कुछ चीज़ों पे अंकुश लगाते हुए चुनाव आयोग ने कहा है, जो मुझे अच्छा लगा है, जैसे कि विजय जुलूस पर रोक है, जैसे कि 5 चरणों की बजाय चुनाव 7 चरणों में होगा, यानी किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, पुलिस बल या इस तरह की स्वास्थ्य टीमें गठित की जाएंगी, तो ये सब बड़ी अच्छी बात है। सरकार होने के नाते क्या लगता है आपको? एक युवा होने के नाते ज़रूर युवा की सबसे पहली डिमांड है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें रोज़गार चाहिए और सरकार रोज़गार देने में सफल तो है, लेकिन अभी उस प्रतिशत रेट जिसे कह सकते हैं वह उतना नहीं है जितना होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि जैसे पीएचडी किए हुए छात्र हैं उनको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाए, उनको यूजीसी से कुछ ग्रांट मिले, या तमाम जो संसाधन जो हमारे बीच मौजूद हैं उनका सदुपयोग हो, क्योंकि हमें लगता है कि ऊर्जा का जो सशक्त माध्यम है वो है युवा, और युवा की अगर ऊर्जा बेकार जाए तो ये अच्छी बात नहीं है किसी भी सरकार के लिए। क्या लगता है कि ये जो चुनाव भी नज़दीक है और ओमिक्रॉन और कोरोना का एक खतरा सामने मंडरा रहा है, पार्टियों को कैसे बचाना चाहिए अपने के साथ साथ लोगों को? बिल्कुल, चुनाव नज़दीक है, पार्टियों को, सभी पार्टियों को इस पे एकजुट होकर सोचना चाहिए, और मैं मानता हूँ कि ये करना चाहिए कि वो सब लोग बहुत ज़्यादा इस तरह की रैली, लाइव रैली ना करके कुछ वर्चुअल रैली करें, कुछ कोरोना के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए 6 फीट की दूरी बनाते हुए कुछ कम लोग को बुला के कुछ इस तरह की रैली करें, क्योंकि अगर रैली वर्चुअल होगी तो उसका घाटा तो होगा ही होगा, क्योंकि वो ग्रामीण परिवेश जिन तक हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं वो नहीं समझ पाएंगे। हम लोग देखिए शोध छात्र हैं, अभी सरकार की जो वैकेंसी आई है टीजीटी पीजीटी हायर एजुकेशन का, तो अभी जो सरकार का 3000 पद है उसको हम लोग देखेंगे चुनाव के बाद दे, और टीजीटी पीजीटी के 27000 वैकेंसी को सरकार दे। हम छात्रों के लिए यही मुख्य उपयोगी चीज़ है। क्या लगता है कि जिस तरह से नए वोटर्स इस बार जुड़े हैं वो बड़ा फेर बदल कर पाएंगे चुनाव? हाँ, युवा हमेशा हर जगह फेर बदल करते हैं, लेकिन जो सरकार का कार्य चल रहा है, ज़्यादा सरकार के युवा साथी हैं, इससे ज़्यादा फेर बदल की आशंका नहीं है। कोरोना कितना भारी पड़ेगा इसमें? कोरोना भारी पड़ेगा, लेकिन एक चुनाव आयोग को एक चीज़ और करना चाहिए, हर पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, मंडल तक है, तो उनको एक विधानसभा में एक रैली इतना करना चाहिए। इससे क्या होगा कि एक जगह लोग रहेंगे, दूसरे ज़िले से ज़िले के लोग नहीं आ पाएंगे और अधिक जगह कोरोना नहीं जा पाएगा, उससे कम से कम जगह पे रहेगा। क्या जो ये पार्टियों को इस बार रैलियों से बचना चाहिए क्या? जी हाँ, एकदम रैलियों से बचना चाहिए। रैली करे तो भी छोटे छोटे रैली, जैसे एक विधानसभा में एक रैली। हम जैसे पीछे भी बोल चुके हैं, हर एक मंडल में मंडल अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, शहर का जो क्षेत्र है, गांव का, तो नगर का, गांव का एक विधानसभा एक रैली, सीधे सीधे। देखिए, ये जो 2022 का विधानसभा का चुनाव होगा और तिथि भी घोषित हो गई है, यह 7 चरणों में चुनाव होगा। ये 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक के बीच में 7 चरण में पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव कराए जाएंगे। और मुझे ऐसा, मैं मानता हूँ कि शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, किसानों को लेकर, नौजवानों को लेकर और छात्रों को लेकर, इन सारे मुद्दे पर सभी दल के लोगों को चुनाव के लिए अपने अपने क्षेत्र में कैंपेनिंग करना चाहिए और इन्हीं सारे विषयों पर युवाओं को मतदान भी करना चाहिए। क्या लगता है कि कोविड के दौर पे अभी देखें कितनी तेज़ी से कोविड के बढ़ रहे हैं केसेस, तो चुनाव में कैसे मैनेज हो पाएगा? ये प्रशासन का एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन अगर प्रशासनिक तौर पे अगर इस पर अगर 7 चरण, इसीलिए 7 चरण में कराए जा रहे हैं कि 7 चरण में हम प्रशासनिक रूप से भी और स्वास्थ्य की कई टीमें इसमें, हम तो कहेंगे कि एक
बनाए जाएं, जिससे कि कोविड की जो गाइडलाइन है उसको ध्यान में रखते हुए चुनाव संपन्न कराए जाएं। एक सबसे अहम प्रश्न है कि क्या इस चुनाव में बड़ी बड़ी रैलियों से करने चाहिए पार्टियों को या बचना चाहिए? बड़ी बड़ी रैलियों की अपेक्षाएं एक सेलेक्टेड मैंने करना चाहिए, और एक अगर वर्चुअल रैली की बात की जा रही है, क्या लगता है सही है? वर्चुअल रैली भी आज के समय में संभव है, लेकिन वर्चुअल रैली में एक मैं कहूँगा कि ग्रामीण परिवेश के वो जो सामान्य एक आम व्यक्ति जो होता है, बहुत दूर सुदूर जिसके यहाँ अत्याधुनिक संसाधन नहीं हैं, उन तक अपनी बातें पहुँचा पाना मुझे नहीं लगता है किसी दल के लिए बेहतर होता है। लेकिन उस मिला जुला कर कोविड की एक भयावह बीमारी है, ओमिक्रॉन एक नया वेरिएशन उसमें आया है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर इसका भी उपयोग करते हैं तो एक तरीके से जायज़ भी है, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ा जरूरी है। चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, सरकारें बनती रहेंगी, लेकिन यह जीवन बहुत अमूल्य है, इसे भी ध्यान में रखते हुए सरकार अपना चुनाव कराए, चुनाव आयोग अपना चुनाव कराए, ये ज़्यादा जरूरी है। हम तो वोट देने जाएंगे विकास के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, रोजगार के नाम पे, लेकिन विधानसभा का जो चुनाव लड़ा जा रहा है, जिन भी पार्टियों के द्वारा लड़ा जा रहा है, ये धर्म के और विकास के नाम पे लड़ा जा रहा है, जिसमें धर्म ज़्यादा है, विकास थोड़ा बहुत है, जिसकी मात्रा एकदम तुच्छ है, इस पे लड़ा जा रहा है। जी, ये चुनाव के साथ साथ एक बड़ा खतरा है कोरोना का। जी, क्या लगता है कि जो सारी पार्टियां इसका प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे? जी, सबको करना ही चाहिए, जीवन है सबसे अमूल्य। जब लोग ही नहीं रहेंगे तो इन पार्टियों का क्या वजूद रहेगा। वैसे मोदी जी ने सबको 100 करोड़ टीके लग चुके हैं, मोदी जी की कृपा रही है कि 100 करोड़ टीके सबको मुफ्त में लग चुके हैं। खैर, लेकिन इसका ध्यान सबको रखना चाहिए कि लोगों से ही वो पार्टियां हैं और लोगों से ही ये लोकतंत्र है। ये जिस तरह से वर्चुअल रैली की बात हो रही है, क्या इससे पार्टियां हर क्षेत्र को कवर कर पाएंगी? जी, जरूर कर पाएंगी, क्यों नहीं कर पाएंगी। स्मार्टफोन का ज़माना है, 4G तकनीक गांव-गांव पहुंच गई है, सब कुछ गांव-गांव पहुंच रहा है। एक प्राइवेट एडवर्टाइजमेंट कंपनी अपनी बात पहुंचा ले जा रही है, तो क्या ये पार्टियां नहीं पहुंचा पाएंगी? बड़ी बड़ी रैली की कोई आवश्यकता नहीं है, लोगों की जान है, तभी आप भी हैं, लोग नहीं रहेंगे तो आप भी नहीं रहेंगे, इसलिए वर्चुअल रैली इन लोगों को करनी चाहिए। देखा गया कि युवाओं की संख्या बढ़ी है कुछ वोटरों के नाम पे, क्या ये फेरबदल करेंगे युवाओं के वोटर? जी, मुझे नहीं लगता है कि फेरबदल करेंगे। ये लोग पैदा ही मोदी जी के चार्म के साथ हुए हैं, तो ये मोदी जी के साथ ही जाएंगे और योगी जी के साथ ही जाएंगे। इनके लिए ना विकास मुद्दा है, ना कुछ मुद्दा है, ये धर्म के ऊपर उपजे हुए बीज हैं, ये धर्म की ही बात करेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।